नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे दुमका से, जहां भारी मात्रा में अवैध लॉटरी तथा इसको बनाने में उपयोग होने वाला सामान उपकरण सहित हुआ जब्त। फिर देखेंगे कि कैसे दिन दहाड़े लूट का पुलिस ने किया खुलासा, और साथ ही बात करेंगे मोतिहारी की, जहां पूर्वी चंपारण माध्यमिक विद्यालय के खेल ग्राउंड में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी बालू, कभी पत्थर तो कभी कोयले के अवैध उत्खनन के लिए शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र पूर्व से ही कुख्यात रहा है। अब इसमें नया नाम अवैध लॉटरी का भी जुड़ गया है। 15 दिसंबर को पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शिकारीपाड़ा थाने की पुलिस ने बेनागढ़िया गांव के सफरुद्दीन मियां पिता स्वर्गीय बहान मियां के घर पर छापेमारी की। छापेमारी में सफरुद्दीन मियां के पुराने घर से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी का टिकट, लॉटरी टिकट बनाने छापने में उपयोग किया जा रहा बड़ा रंगीन फोटोकॉपी मशीन से स्कैनर, प्रिंटर मशीन, कीबोर्ड, पेपर कटिंग मशीन, फोटोकॉपियर मशीन आदि बरामद किया है। इस दौरान घर में उपस्थित एवं इस अवैध कारोबार में सक्रिय रूप से संलिप्त अभियुक्त इरफान अंसारी उम्र 20 वर्षीय सफरुद्दीन मियां ग्राम बेनागढ़िया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय दुमका को बराबर सूचना मिल रही थी कि शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध लॉटरी का कारोबार हो रहा है। कल पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली, जिसका निर्देश में कि बेनागढ़िया के सफरुद्दीन के घर में अवैध लॉटरी का कारोबार हो रहा है। मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनिल खुर्शीद आलम, स्वामी सुनील कुमार आज़ाद एवं सशस्त्र बल के साथ सफरुद्दीन के घर में छापेमारी किया गया, जिसमें भारी मात्रा में लॉटरी एवं वहाँ पे लॉटरी का क्रय विक्रय भी होता था और छपाई भी होता था, जिसमें फोटोकॉपियर मशीन, कीबोर्ड, कॉपियर स्कैनर मशीन, रंगीन फोटो जो ये करते हैं वो सब बरामद हुआ है। भारी मात्रा में लॉटरी बरामद हुआ है। एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है, इरफान अंसारी को, और 5 आदमी पर कांड दर्ज किया गया है, जिसमें छापेमारी चल रही है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें नेटवर्क कितना दूर तक जुड़ा हुआ है सर? ये बहुत दूर तक जुड़ा हुआ है। बंगाल उंगाल आसनवनी जो दुमका के साथ साथ बंगाल में भी लॉटरी का सप्लाई करता था, कुछ लोग का नाम भी आया है, जो कि बाद में बताया जाएगा। ये पता किया जा रहा है, पूर्व का आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में दिन दहाड़े लूट का पुलिस ने किया खुलासा। वनकर्मी के घर में डिलीवरी बॉय बनकर की गई थी लूट। सीसीटीवी में कैद हुई लाइव लूट की घटना। पुलिस ने 48 घंटों में घटना का खुलासा किया है और घटना में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही सोने की चेन समेत 2 तमंचा सहित पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये दिनांक 13 तारीख को थाना फतेहगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत जो श्रीमती गीता पत्नी बबलू कनौजिया हैं, जो कि मोहल्ला जाफरी में रहती है, उनके घर पर सुबह करीब 8 बजे घर के अंदर 2 लोगों ने घुसकर लूटपाट की थी और उनका गला दबाकर, मुंह दबाकर उनकी सोने की चेन लूट कर भाग गए थे। उसी के संबंध में 48 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया गया। थाना फतेहगढ़ एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, सीओ सिटी के नेतृत्व में इस घटना का खुलासा किया गया है और इसके अंतर्गत इस घटना में जो अभियुक्त थे उनको दौरान पुलिस मुठभेड़, उसके बाद जकात तिराया से उनको अरेस्ट किया गया है। इसमें राजू मिश्रा, आकाश बातम, धर्मेंद्र राठौड़ और राजन साक्य, इनको गिरफ्तार किया गया। उनका एक साथी है जो राजू है, वो भागने में सफल रहा है। इनके पास से लूट से संबंधित एक अदद जो पीली धातु की चेन है वो बरामद हुई है। साथ ही साथ नाजायज़ तमंचे और जो चाकू हैं वो बरामद हुए हैं और कुछ रस्सियाँ इनसे बरामद हुई है। इनसे इंट्रोगेशन में जो चीज़ पता चली है, इनका मास्टरमाइंड धर्मेंद्र राठौड़ है। ये यहाँ पे फर्नीचर का काम करता है, लकड़ी का काम करता है। साथ ही साथ इसके अन्य साथी हैं, वो भी फर्नीचर का कुछ काम करते हैं। ये मोटरसाइकिल्स पे और अन्य तरीके से और किसी भी घर में जब ये काम कर रहे होते हैं, फर्नीचर का काम कर रहे होते हैं, लकड़ी का काम कर रहे होते हैं, तो घर की रेकी करते हैं, आसपास के घरों की रेकी करते हैं। जिन घरों के अंदर कम लोग रहते हैं या महिलाएं अकेले रहती हैं, उनको ये टारगेट करते हैं। वहाँ पर घुसकर वहाँ पर जो भी उनके घर के अंदर सामान, कैश या ज्वेलरी रहती है, उसको लूट लेते हैं और उसके बाद अपने मौज मस्ती के लिए पैसे को उड़ाते हैं। इस क्रम में इन चारों को अरेस्ट कर लिया गया है और राजीव जो है उसको जल्द से जल्द उसको अरेस्ट किया जाएगा
और जो ये टीम थी, हमारी टीम को इस काम के लिए 10,000 का पुरस्कार है वो भी दिया गया है। ये लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, क्या इससे पहले भी किसी घटना को अंजाम दे चुके हैं या पहली बार इन्होंने ये घटना को किया है? इसके बारे में इनका आपराधिक इतिहास वो मालूम कर रहे हैं कि इससे पहले भी क्या इन्होंने कभी कोई घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि जिस तरीके से काम करते हैं उससे प्रतीत होता है कि इन्होंने पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दिया होगा, लेकिन अभी तक वो चीज़ें सामने आई नहीं है। तो इनका जो आपराधिक इतिहास है उसका पता लगा। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। चतरा में सदर थाना पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में युवक का शव बरामद किया है। सदर थाना पुलिस ने ग्रामीणों की सूचना पर थाना क्षेत्र के ब्रना पंचायत अंतर्गत कोरचा जंगल के सड़क किनारे से शव बरामद किया गया है। शव की सूचना पर दल बल के साथ मौके पर पहुंचे एसडीपीओ अविनाश कुमार, प्रभारी सदर थाना प्रभारी सुधीर चौधरी व एएसआई शशिकांत ठाकुर ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना के हर संभावित पहलुओं की पड़ताल भी शुरू कर दी है। मृतक की पहचान कोटचा गांव निवासी अजय भुइया के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने युवक की पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर शव फेंकने का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस हत्या हुई है या दुर्घटना है, मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होने की बात कर रहे हैं। रात में हरिहरगंज यहाँ छठियारी था, डीजे सब बज रहा था। अजय भुइया उनके यहाँ गए भोज खाने के लिए, उसी क्रम में डीजे नाचे उचे। उसके बाद सुबह पता चला इसको हत्या हो गई। मेरे यहाँ 6 बजे फ़ोन आया कि ऐसे घटना घट गया कोचा गांव में। हम आए, हम लोग पूरा फिर जांच किए। उसके बाद प्रशासन को बुलाए, फ़ोन किए, आए हुए हैं। पूरा कब्जा गया है, फेस में पत्थर से पूछा गया है, फेस पूरा पत्थर से पूछा गया है। हम लोग देखे और लेटा हुआ है। मोबाइल इनका भुला गया था, मोबाइल खोजने के क्रम में घर से वापस आया। उसके बाद यहाँ मोबाइल कुछ दूर ये फेंका हुआ है, छिपा कर रखा हुआ है और इसको लेटा दिया है, जता हुआ है और फेस पूरा थकचा हुआ है। अब इसका सूचना पुलिस को दी है, प्रशासन आई हुई है, जांच में जुटे हुए हैं। हम लोग ग्रामीण जनता सबसे मांग है कि गरीब परिवार है, इनका 4-5 बाल बच्चा है, इन लोग का भरण पोषण के लिए कुछ राशि दिया जाए। और हम लोग से ही मांग है कि कम से कम 5 लाख रुपया दिया जाए मुआवजा के रूप में। और फिलहाल में हम लोग जो इधर काम क्रिया होगा उसमें हम लोग मदद करेंगे। गांव के लोग मदद करेंगे, गांव के लोग ही मदद करेंगे, सब मिलजुल कर हम लोग करेंगे। बहुत अत्यधिक गरीब है। सदर थाना क्षेत्र के रात में एक व्यक्ति थे अजय भुइया, संदिग्ध अवस्था में उनका क्या कार्यक्रम था सर? ये छठी के कार्यक्रम से लौट रहा था, संजय का घर था, वहाँ पे बच्चे। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर पंचायत के आरा ग्राम में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रतुल नाथ शाहदेव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या से रूबरू हुए। सहदेव ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर सर्वप्रथम उनकी समस्या को जाना और विस्थापित होने के नाते सीसीएल के द्वारा अब तक नियमित संगत रूप से क्या क्या मिला है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्या जानने के बाद कहा कि आपकी हर एक समस्या को केंद्रीय कोयला मंत्री के समक्ष मेरे द्वारा रखा जाएगा। देखिए, गणेशपुर के आरा गांव में आज हम लोगों ने आकर विस्थापितों की समस्या को देखा और सीसीएल के कुछ भ्रष्ट अफसरों की वजह से यहाँ के रैयत जो है वो बहुत परेशान है। और सीएसआर के तहत जो करीब 20-25 करोड़ रुपया इस गांव में इन्वेस्ट करना था वो अभी तक नहीं हुआ। बहुत से जो यहाँ के रैयत है, जो यहाँ के विस्थापित है, उन्होंने शिकायत की है कि उनको मुआवजा भी नहीं मिला और सीसीएल के कुछ भ्रष्ट अफसरों के द्वारा उनको धमकाया जाता है। तो हम सीसीएल के अफसरों को चेतावनी देते हैं कि ये मोदी जी का न्यू इंडिया है। यहाँ इस तरीके से आप अगर गरीबों को सताने के लिए, विस्थापितों को, रैयतों को सताने की कोशिश करेंगे तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। करप्शन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं है और जो जमीन मालिक है उसके हक का आपको ख्याल रखना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। और ये पूरा एरिया डस्ट से भरा हुआ है और आज भी यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है तो अगल बगल के घरों में दरारें पड़ जाती है। तो अब इस मुद्दे को हम केंद्रीय कोयला मंत्री माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी के सामने उठाएंगे। लेकिन सीसीएल के अफसरों को चेतावनी है, उन भ्रष्ट अफसरों को जो इस सिस्टम से लूट कर रहे हैं, कि मोदी जी के सरकार में हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट।
पूर्वी चंपारण जिला के चिरैया प्रखंड के महादेव सा माध्यमिक विद्यालय के खेल ग्राउंड में आज से साथी ट्रस्ट द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण श्रीसर्त कपिल अशोक ने किया। आज का पहला मुकाबला चिरैया बनाम घोड़ा सहन के बीच खेला गया, जिसमें चिरैया ने 2-1 से मुकाबले को जीत लिया और अपना स्थान फाइनल में पक्का कर लिया। और दूसरा मुकाबला पताही बनाम फुलवार के बीच में खेला गया, जिसमें फुलवार ने पताही को 7 गोल से पराजित किया। तो कल चिरैया और फुलवार के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन प्रदेश भर में रेवाड़ी एक ऐसा शहर है जहां अधिकांश दोपहिया हेलमेट नहीं लगाते। अगर कुछ हेलमेट लगाते भी हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ चालान से बचने के लिए, ना कि खुद की सुरक्षा के लिए। और शायद यही कारण है कि जिला रेवाड़ी में आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाला हर तीसरा व्यक्ति वही दोपहिया वाहन चालक ही होता है जो हेलमेट का प्रयोग नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी में 60 वर्षीय एक ऐसा रिक्शा चालक भी है जो हमेशा हेलमेट लगाकर ही सड़क पर चलता है। लेकिन क्यों? आप खुद ही सुनिए उस रिक्शा चालक कमरुद्दीन की जुबानी, उसी जुबान से। रिक्शा चालक कमरुद्दीन के अनुसार 2 वर्ष पूर्व कोरोना पीरियड के दौरान शराब के नशे में धुत एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे इसके सिर में गंभीर चोट आई और इलाज पर लाखों रुपए खर्च हो गए। लेकिन अभी भी वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ऐसा दोबारा ना हो, बस तभी से ये रिक्शा चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करता है। इनका उन लोगों के लिए संदेश है जो हेलमेट नहीं लगाते हैं कि जान है तो जहान है, इसलिए वाहन चलाते वक्त हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। मेरा सुरेश कुमार। सुरेश जी, अभी आप जिस रिक्शा से उतरे, हमने देखा कि रिक्शा चालक ने हेलमेट लगाया हुआ था। क्या कहेंगे जो वाहन चालक हैं वो हेलमेट नहीं लगाते और रिक्शा चालक ने लगाया हुआ? उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है अपनी सेफ्टी के लिए, और सब कुछ जरूरी है हेलमेट लगाना। जान तो सबकी जरूरी है। जो हेलमेट नहीं लगाते उनके लिए क्या कहेंगे? उनको लगाना चाहिए। क्यों सरकार रोड पे खून बहाने से क्या फ़ायदा है? घर पे भी तो उनके माँ बाप हैं, बेटा बेटी है, घरवाली है, बच्चे हैं, वो भी तो इंतजार करते हैं। अक्सर हमने देखा कि लोग चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं। बिल्कुल, चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाते, सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कमरुद्दीन, तुम रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। और हेलमेट क्यों लगाते हो? हेलमेट लगाते हैं, जब मैंने नोटबंदी करा वही दिन 5 बजे मार दिया हमको। किसने? मोटरसाइकिल वाला दारू पी के। अच्छा, जब से लगा रहे हैं। जब से लगा रहे हो? जब से लगा रहे हैं। तो अब कैसा महसूस करते हो? क्या अब डर नहीं लगता है हेलमेट डर लगता है। अब मैंने फिर कोई मैंने मोटरसाइकिल वाला मार देता, जब भी हमारे पैसा है तो हम बच गए हैं, और पैसा नहीं रहेगा तो मरेंगे हम। कमरुद्दीन, एक चीज़ पूछेंगे आपसे कि बहुत सारे जो दोपहिया वाहन चालक हैं हेलमेट नहीं लगाते और आए दिन सड़कों पे। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको ज्यादा लगा ले भाई, अब नहीं लगाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तो लोग तो चालान से बचने के लिए हेलमेट लगाते हैं। हाँ, हम तो अपना सुविधा के लिए लगा रहे हैं। एक बार मारा तो उतना पैसा कहाँ पाएंगे? फिर गरीब आदमी हूँ, भूखे प्यासे मैंने कोई रकम अपना टाइम पार कर रहे हैं। तो सभी को हेलमेट लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। क्या तुम्हारे को कुछ मदद मिली कोई प्रशासन की? नहीं, लॉकडाउन में हमको ये रोटी नहीं मिला, गुरुद्वारा 2 रोटी एक दिन मिला है। अपना गुजारा कैसे चलाते हो? ऐसे ही रिक्शा में चला करके रिक्शा टाइम पार कर रहे हैं। ठीक है। पैसा तो है नहीं कि मैंने हम खाए पियेंगे। दवाई लेना के लिए बाहर हो रहा है कि जरा मैंने 400-500 के दवाई आता है ये एक पत्ता। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। ये यात्रा देश के विभिन्न राज्यों से गुजर रही है और अब तक हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। इस यात्रा को शुरू हुए लगभग 3 माह होने को है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी अगुवाई अलग अलग हिस्सों में प्रांतीय अध्यक्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में शाहजहांपुर से प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित ने यात्रा शुरू की थी, जो उनके प्रभाव वाले जिलों से होकर गुजर रही है। शुक्रवार को मैनपुरी से चलकर यात्रा फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद पहुंची, जो माथुर वैश्य धर्मशाला से शुरू होकर नगर पालिका पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं पुष्पांजलि अर्पित की। उसके पश्चात राष्ट्रीय गान एवं वंदे मातरम होने के बाद दोनों बाजारों के विभिन्न चौराहों से गुजरते हुए आगरा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रांतीय अध्यक्ष योगेश दीक्षित ने सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। 3570 किलोमीटर की यात्रा है, 2000 किलोमीटर से ज़्यादा वो चल चुके हैं।
आज हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष है माननीय श्री ब्रजलाल खावरी जी ने भी ये निश्चित किया है कि प्रांतीय स्तर पर हम लोग अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जो है हमारे ब्रजपाल के श्री योगेश्वर दीक्षित जी के नेतृत्व में ये यात्रा शाहजहाँपुर से शुरू हुई थी 10 तारीख को, और ये यात्रा बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज होते हुए मैनपुरी से कल यहाँ पर आई। रात्रि विश्राम के बाद आज हम लोगों ने ये यात्रा का शुभारंभ जो है माथुर वैश्य धर्मशाला से किया, और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण करते हुए हमारे प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष श्री योगेश दीक्षित जी द्वारा इस यात्रा को शुरू किया गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद उसके बाद वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान के बाद हम लोग अब यहाँ पर शहर में शुकाबाद नगर में ये यात्रा निकालेंगे। शुकाबाद नगर में यात्रा निकालने के बाद हम लोग मक्खनपुर नगर में निकालेंगे। उसके बाद डबरी पे होते हुए फिरोजाबाद से आसफाबाद से लेके हमारी यात्रा फिरोजाबाद नगर में भ्रमण करेगी। उसके बाद आखिरी में टूंडला में ये भ्रमण करते हुए आगरा के लिए प्रस्थान कर जाएगी आज शाम को। भारत माता की। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के मुरगांव ग्राम में शुक्रवार को स्नान करने के दौरान महिला बिजली करंट की चपेट में आ गई, जिससे वह मौके पर ही अचेत हो गई। परिजनों द्वारा आनन फानन में महिला को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक पुरुषोत्तम कुमार के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए अचेत महिला को रांची रिम्स रेफर कर दिया है। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। ललितपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का जिला अस्पताल में किया जा रहा है इलाज। मकान के निर्माण को लेकर बताया जा रहा है विवाद। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया और ललितपुर सदर कोतवाली अंतर्गत बाहुबली नगर का बताया जा रहा है मामला। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। पकड़ीदयाल में जिला कृषि पदाधिकारी के मेहरबानी से मिले 100 बोरा यूरिया के लिए सुबह 6 बजे से करीब 1000 किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। उर्वरक दुकान पर किसानों द्वारा काफी हंगामा किया जाने लगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उर्वरक विक्रेता मास्टर साहब के द्वारा पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस के द्वारा काफी मशक्कत करने के बाद करीब 2 बजे से वितरण शुरू हो सका। 100 किसान को एक बोरा यूरिया खाद मिल सका। बाकी सभी किसान वापस लौट गए। प्रखंड क्षेत्र में काफी दिनों से यूरिया का आवंटन नहीं होने के कारण यूरिया के लिए किसानों में हाहाकार मचा है। अभी प्रखंड क्षेत्र में गेहूं, मकई, सरसों आदि फसलों का पटवन जोरों पर चल रहा है। पटवन के समय फसलों में किसान यूरिया का छिड़काव करते हैं। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। जैन समाज के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर को झारखंड सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल बनाए जाने के निर्णय का विरोध करने पर बड़ी संख्या में सड़क पर उतरी जैन समाज ने शुक्रवार को राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पर्यटन स्थल बनाने का निर्णय तत्काल निरस्त करने की मांग की। जैन समाज के द्वारा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव को दिए गए ज्ञापन के दौरान पूर्व विधायक कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र पटेल सहित अन्य समाज के लोग भी मौजूद रहे। वाम सभा को भी संबोधित किया। निर्णय का विरोध करने व केंद्र व झारखंड सरकार को जैन समाज की भावनाओं से अवगत कराने को लेकर श्री तारण तरन जैन चैतालय से अखंड दिगंबर जैन समाज के द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया, जो कि एसडीएम कार्यालय पहुंचकर समाप्त हो गया। आज जैन समाज द्वारा जो सम्मित शिखर को लेकर ज्ञापन दिया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सरकार से बस इतना कहना चाहती हूँ कि मातृशक्ति को कम न समझे। किसी को आगे की नवयुवक और बुजुर्गों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम महिला ही जैन समाज की इतनी हैं, और आगे आ गई तो केंद्र सरकार को अपना नोटिस जारी नहीं कर सकते और अपना आवेदन वापस लेना पड़ेगा और शिखर जी वापस करना पड़ेगा, और वह कभी वह पर्यटक स्थल नहीं बना सकते हैं। शिखर जी हमारा था, हमेशा रहेगा और हमेशा रहेगा। आज अखल दिगंबर जैन समाज सिलवानी द्वारा सम्मित शिखर को लेकर क्या बात के लेकर ज्ञापन दिया गया है? आज यहाँ सिलवानी में सम्मित शिखर क्षेत्र को पर्यटक स्थल बनाने के विरोध में जो ज्ञापन दिया गया है, उस संबंध में मैं माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि आप अगर हकीकत में माइनॉरिटी और अल्पसंख्यकों के हितों की बात करते हैं, तो जैन समाज से बड़ा कोई माइनॉरिटी नहीं है, हमसे बड़ा कोई अल्पसंख्यक नहीं है, हमसे बड़ा कोई दानी, कोई जीएसटी रिटर्न भरने वाला नहीं है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि शीघ्र अपना ये अध्यादेश पर्यटन स्थल बनाने का जो आपने कानून बनाया वो वापस लें। उसमें ही सर्व समाज, सभी समाज और सभी भारतवासियों की भलाई और सभी दिगंबर जैन समाज की आपके पास शुभेच्छाएं होगी तो आपका आभार होगा। जय जय। आज सिलवानी जैन समाज द्वारा जो सम्मित शिखर को लेकर ज्ञापन दिया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
आज जैसा कि पता हो झारखंड की सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा सम्मेद शिखर जी को सेंचुरी अभ्यारण्य पर्यटन स्थल घोषित किया है और उस पर्यटन स्थल के विरोध स्वरूप सिलवानी जैन समाज ने आज विरोध रैली निकाली है। अखंड दिगंबर जैन समाज ने रैली निकाली है जिसमें आसपास के सभी जैन समाज के समाज और सभी समाजें सभी संप्रदाय एक साथ इस रैली में शामिल हुए हैं। जैसा कि पता हो तो मध्य प्रदेश में सभी जगह एक साथ आज ज्ञापन दिया गया भारत सरकार के नाम से माननीय मोदी जी के लिए कि एक जो बजट में नोटिफिकेशन दिया गया है तो उसको पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, इसको वापस किया जाए, पुनः पवित्र तीर्थ क्षेत्र जो पहले से था उसको पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। वहाँ पर मांस मदिरा आदि दारू न बिके, वहाँ पर साधु संतों का जो अनादिकाल से तपस्या करते आ रहे हैं वो तपस्या अनादिकाल से चलती रहे और वहाँ ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे पर्यटन स्थल में जो एक्टिविटी होती है और वहाँ पर जो मांस मदिरा दारू बिकती है उस पर प्रतिबंध है। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।